कंपटीशन का माहौल और भी रोमांचक हो जाता है। एंकर एक एक करके सभी जजों का स्वागत करता है। सबसे पहले वो मशहूर शेफ मनप्रीत को स्टेज पर बुलाता है। एंकर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि इन्होंने भारतीय खाने को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। ये सुनकर लीला थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। वो बाबूजी से मजाक में पूछती हैं कि क्या ये दुनिया के नक्शे पर खाना गिराकर खाती हैं? तब बाबूजी हंसते हुए समझाते हैं कि इसका मतलब है उन्होंने भारतीय स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है। इसके बाद एंकर मनप्रीत से कुछ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन मनप्रीत तुरंत उसे रोक देती हैं। वो साफ कहती हैं कि ये कोई कॉमेडी शो नहीं बल्कि फूड कंपटीशन है। यहाँ वो किसी की कहानी या आंसुओं से पिघलने वाली नहीं है। उनके लिए सिर्फ खाने का स्वाद, क्वालिटी और प्रेजेंटेशन ही मायने रखता है। उनकी ये सख्त बातें सुनकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ श्रुति मनप्रीत को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वो प्रेम से कहती है कि ये जज काफी सख्त लग रही हैं, इसलिए किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं अनुपमा कहती है कि ऐसे ही जज सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ मेहनत और हुनर को देखते हैं। हालांकि दिग्विजय कहता है कि ऐसे लोग किसी की मजबूरी भी नहीं समझते, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। इसके बाद एंकर दूसरे जज रोही का स्वागत करता है। जैसे ही रोही स्टेज पर आता है, पूरा माहौल तालियों और शोर से गूंज उठता है। कई लोग उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी दिग्विजय बताते हैं कि वो रोही को पहले से जानते हैं। ये बात श्रुति भी सुन लेती है और ईशानी और माही खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कम से कम एक जज तो उन्हें जानता है, लेकिन दिग्विजय तुरंत साफ कर देता है कि रोही अपने काम में पूरी तरह प्रोफेशनल है। वो न किसी पर एहसान करता है और न ही किसी की पहचान देखकर फैसला लेता है। अनुपमा भी कहती है कि उन्हें किसी जज के फेवर की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें किसी का साथ चाहिए तो सिर्फ भगवान का। वहीं श्रुति इस बात को लेकर प्रेम के मन में शक पैदा करने की कोशिश करती है कि रोही दिग्विजय को जानता है, लेकिन राही तुरंत कहती है कि ये कोई गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है जहां पहचान से जीत मिल जाए। प्रेम भी राही की बात से सहमत होता है। इसके बाद एंकर तीसरे जज उस्ताद सिकंदर अली का स्वागत करता है। स्टेज पर आते ही सिकंदर अपनी खास शायरी से सभी का दिल जीत लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें तमाशा नहीं बल्कि असली स्वाद चाहिए। तीनों जज अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद प्रेम अपनी टीम से कहता है कि उन्हें हर हाल में जजों पर अच्छा असर डालना होगा। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम को समझाती है कि ये तीनों अपने फील्ड के बड़े नाम हैं, इसीलिए जीत हार से पहले उनसे कुछ सीखना ज्यादा जरूरी है। सभी लोग पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच एंकर ऐलान करता है कि अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। वो बताता है कि इस कंपटीशन की शुरुआत 16 परिवारों से हुई थी, लेकिन अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं। अब हर राउंड नॉकआउट होगा और एक छोटी सी गलती भी किसी टीम का सफर खत्म कर सकती है। सबसे पहले गुजरात राजा टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है। एंकर उनकी मशहूर चाट की तारीफ करता है। टीम भी पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि उनकी चाट ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्हें देखकर लीला को याद आता है कि वो उनकी चाट पहले भी खा चुकी हैं। तब बाबूजी मजाक में कहते हैं कि सिर्फ खाई ही नहीं थी, 2-2 प्लेट खत्म कर दी थी। दोनों की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और लीला भी मान जाती हैं कि इस बार मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। इसके बाद रॉयल डाइनिंग टीम की एंट्री होती है। एंकर बताता है कि इस टीम के 5 सदस्य 5 स्टार होटल के प्रोफेशनल शेफ हैं और विदेशी मेहमान भी खास तौर पर उनके होटल का खाना खाने आते हैं। टीम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उनके स्वाद की पहचान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। ये देखकर अनुपमा और प्रेम दोनों समझ जाते हैं कि इस बार जीत हासिल करने के लिए उन्हें अपना 100% देना होगा। मोटिबा बताती है कि पराग भी अपने खास क्लाइंट्स को अक्सर इन्हीं के रेस्टोरेंट में लेकर आता था। तभी एंकर अनाउंस करता है कि अब बारी है उन 2 टीमों की जो एक दूसरे की फैमिली भी हैं और सबसे बड़ी राइवल भी। इसके बाद अनुपमा और प्रेम की टीम स्टेज पर पहुंचती हैं। एक तरफ मोटिबा प्रेम का हौसला बढ़ाती है तो दूसरी तरफ लीला और शाह परिवार अनुपमा को चीयर करते हैं। इसके बाद एंकर पूरे माहौल को और मसालेदार बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आज तक लोगों ने सास और बहू की लड़ाई देखी होगी, लेकिन आज पहली बार सास और दामाद की जंग देखने को मिलेगी। ये सुनकर दोनों परिवारों के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि शो वाले रिश्तों को टीआरपी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद
एंकर प्रेम से पूछता है कि वो इस कंपटीशन में क्या साबित करने आया है। प्रेम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वो यहाँ कुछ साबित करने नहीं बल्कि सिर्फ जीतने आया है। उसे उम्मीद नहीं बल्कि अपनी जीत पर पूरा यकीन है। प्रेम की ये बात सुनकर जज भी अपनी अपनी राय देते हैं। मनप्रीत उसके आत्मविश्वास की तारीफ करती है। रोहित भी कहता है कि लड़के में जोश है, लेकिन सिकंदर अली कहते हैं कि सिर्फ जोश काफी नहीं होता, कई बार इसी जोश में रोटियां भी जल जाती हैं। दूसरी तरफ शाह परिवार में भी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है। तोशु फिर से पैसों का हिसाब लगाने लगता है। वो कहता है कि अगर मम्मी नहीं जीती तो उसे परी से पैसे मांगने पड़ेंगे। पाखी भी मजाक में कहती है कि मजबूरी में उसे भी अनुपमा की टीम का साथ देना पड़ रहा है। इसके बाद एंकर अनुपमा से सवाल करता है कि एक माँ होकर अपने ही दामाद को चुनौती देना कैसा लग रहा है। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बेटी और दामाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बच्चों ने यही रास्ता चुना है तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। अनुपमा कहती है कि जब बच्चे माँ से टक्कर मांगते हैं तो माँ उन्हें अधूरी नहीं बल्कि पूरी टक्कर देती है। अगर वो यहाँ जीतने आए हैं तो मैं भी जीतने के लिए ही आई हूँ। तभी एंकर उससे उसके अधूरे सपने के बारे में पूछता है। अनुपमा बताती है कि उसका सबसे बड़ा सपना अपना खुद का घर है, ऐसा घर जिस पर सिर्फ उसका अधिकार हो, जहाँ उसकी नेम प्लेट लगी हो और जिसे वो अपनी बेटियों के साथ बांट सके। ये बात सुनकर राही भी इमोशनल हो जाती है। अनुपमा आगे कहती है कि बाकी लोग शायद इस मुकाबले को अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। उसके लिए ये सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि अपने सपनों के घर की लड़ाई है और वो इसे हर हाल में जीतना चाहती है। आखिर में वो सभी टीमों को ऑल द बेस्ट कहती है और प्रेम राही को भी शुभकामनाएं देती है। दूसरी तरफ मनप्रीत को ये सारी इमोशनल बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि यहाँ आंसुओं से नहीं बल्कि खाने से फैसला होगा। इस पर सिकंदर अली समझाते हैं कि जिंदगी में कई बार इंसान को अपनों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। वहीं रोहित भी मनप्रीत से कहता है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही किसी को जज करना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद एंकर पहले राउंड के नियम बताता है। वो कहता है कि इस मुकाबले में कोई चीटिंग नहीं होगी और किसी को दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जो जीतेगा वही आगे जाएगा और हारने वाली टीम सीधे बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही पहले राउंड आबरा कडाबरा का ऐलान होता है। लीला हमेशा की तरह नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, तो बाबूजी उन्हें सही नाम समझाते हैं। फिर जजों के सामने एक बाउल रखा जाता है जिसमें अलग अलग डिश के नाम वाली चिट्ठियां होती हैं। हर टीम को एक डिश मिलेगी और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टोर रूम खुलेगा। उसी समय जरूरी सामान लाना होगा। एंकर साफ कर देता है कि टीम का कप्तान स्टोर रूम में नहीं जाएगा। कप्तान को सिर्फ 2 सदस्यों का चुनाव करना होगा। इसके बाद दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीति बनाने लगती हैं। अनुपमा पहले किंजल और माही का नाम लेती है, लेकिन दिग्विजय सुझाव देता है कि प्रेरणा को भेजना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसे सामान की अच्छी जानकारी है। अनुपमा उसकी बात मान लेती है और किंजल के साथ प्रेरणा को भेजने का फैसला करती है। वहीं प्रेम अपनी टीम में भी फैसला सुनाता है। राही खुद जाने की बात करती है, लेकिन प्रेम कहता है कि कप्तान होने के नाते फैसला वही करेगा। वो राही के साथ श्रुति को भेजता है ताकि सामान के साथ प्रेजेंटेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। इसके बाद अनुपमा अपनी टीम को समझाती है कि अगर 1-2 चीजें कम भी रह जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी जज साफ कर देते हैं कि अगर किसी भी डिश में एक भी जरूरी इंग्रेडिएंट कम हुआ तो पूरी टीम सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। ये सुनते ही सभी टीमों का तनाव और भी बढ़ जाता है। जैसे ही स्टोर रूम में सामान लेने के लिए 2-2 सदस्यों को चुना जाता है, लीला हैरान होकर कहती है कि अनुपमा ने माही को भेजने के बजाय प्रेरणा को क्यों भेजा। उन्हें लगता है कि प्रेरणा की वजह से टीम हार सकती है, लेकिन बाबूजी उन्हें समझाते हैं कि प्रेरणा समझदार है और उसे अच्छी तरह पता है कि कौन सा सामान लेना है। दूसरी तरफ मोटीबा भी परेशान हो जाती है। वो अनिल से कहती है कि जब ख्याति और मीता जैसी समझदार लोग मौजूद हैं, तब प्रेम ने श्रुति को क्यों चुना। उसे तो किचन का भी ज्यादा अनुभव नहीं है। अनिल उन्हें भरोसा दिलाता है कि अभी शुरुआत है, जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। इधर तोशु हमेशा की तरह पैसों का हिसाब लगाने लगता है। वो खुश होकर कहता है कि मम्मी ने किंजल को भेजा है, यानी अगर टीम जीत गई तो उसे भी कुछ फायदा जरूर मिलेगा। पाखी कहती है कि उसकी बेटी ईशानी तो बस खड़ी रह गई। उसे लगता है कि अनुपमा हमेशा अपनी बहू और अंश को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है।
अंश तुरंत पाखी की बात का जवाब देता है और कहता है कि यह सिर्फ पहला टास्क है, अभी सभी को मौका मिलेगा। लेकिन तोशु और पाखी फिर से बहस करने लगते हैं। तभी एंकर माहौल को और मसालेदार बना देता है। वो राही और उसकी दोनों भाभियों का नाम लेकर रिश्तों की लड़ाई का तड़का लगाता है। ये सुनकर प्रेम चिढ़ जाता है और कहता है कि इस एंकर को रिश्तों के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि रियलिटी शो में ऐसा ही होता है, यहाँ सिर्फ खाना नहीं ड्रामा भी दिखाया जाता है। माही भी यही बात मान लेती है और कहती है कि अगर मसाला नहीं होगा तो शो कौन देखेगा। इसके बाद एंकर सभी टीमों को नियम समझाता है। वो कहता है कि डिश का नाम सुनने के बाद स्टोर रूम में जाने वाले सदस्य किसी से भी मदद नहीं मांग सकते, उन्हें अपनी समझ से पूरा सामान उठाना होगा। कप्तान सिर्फ बाहर रहकर रणनीति बनाएंगे। इसके बाद जज एक एक टीम को उनकी डिश बताते हैं। प्रेम की टीम को लच्छा पराठा और पनीर मक्खनी बनाने का टास्क मिलता है। राही और श्रुति जल्दी जल्दी तय करती हैं कि कौन क्या उठाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम को इटालियन डिश रिसोट्टो एफुंगी बनाने के लिए कहा जाता है। डिश का नाम सुनकर अनुपमा एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि रिसोट्टो तो उसने सीखा है, लेकिन एफुंगी क्या होता है ये उसे याद नहीं। तभी प्रेरणा आत्मविश्वास से कहती है कि वो पूरा सामान पहचानती है और किंजल को बता देगी कि क्या क्या लेना है। इसी बीच प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि जो लोग खिचड़ी बनाते हैं उनसे रिसोट्टो नहीं बनने वाला। उसकी बात सुनकर मनप्रीत भी अनुपमा से पूछती है कि क्या उसने कभी ये डिश बनाई है। अनुपमा डिश का नाम भी सही तरीके से नहीं बोल पाती। मनप्रीत तुरंत ताना मारते हुए कहती है कि जिसे डिश का नाम तक नहीं आता वो इसे बनाएगी कैसे। लेकिन तभी सिकंदर अली बीच में बोलते हैं कि किसी भी शेफ की पहचान उसके उच्चारण से नहीं बल्कि उसके हुनर से होती है। रोहित भी सिकंदर की बात का समर्थन करता है। इसके बाद वो प्रेम से पूछता है कि इंटरनेशनल डिश में माहिर होने का दावा करने वाला क्या इंडियन डिश भी उतनी ही अच्छी बना पाएगा। प्रेम पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसके लिए हर डिश बराबर है और वो हर चुनौती जीतने के लिए तैयार है। इसके बाद सभी सदस्य स्टोर रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यहीं पर श्रुति अपनी चाल चल देती है। प्रेरणा के समझाने पर किंजल जरूरी चीज उठाती है, लेकिन श्रुति वही चीज उसके हाथ से छीन लेती है। इधर 30 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। अनुपमा जब चीज मांगती है तो किंजल घबराकर बताती है कि उसने चीज उठाई थी, लेकिन श्रुति उसे ले गई। एक पल के लिए पूरी टीम परेशान हो जाती है। इसके बाद सभी टीमें तेजी से अपनी अपनी डिश तैयार करने लगती हैं। सबसे पहले प्रेम अपनी डिश जजों के सामने पेश करता है। उसकी प्रेजेंटेशन और स्वाद देखकर तीनों जज काफी इंप्रेस होते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। फिर बारी आती है अनुपमा की। जैसे ही वो अपनी डिश लेकर आगे बढ़ती है, मनप्रीत बिना छके ही उसकी प्रेजेंटेशन पर सवाल उठा देती है और कहती है कि देखने में ये बिल्कुल खास नहीं लग रही।